जी वेलकम बैक। और ईद की ट्रांसमिशन आज जारी है लाहौर रंग के संग, और पहले भी बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट बैठे हुए थे और मज़ीद इस महफिल को चार चांद लगाने के लिए कुछ और गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनका तारुफ भी करवाते जाएंगे। इस तरफ मौजूद हैं जी कुछ फ़न एंटरटेनमेंट के लोग हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, और अहमद तौर है सिंगर, और साथ ही साथ उनके ही गिटारिस्ट हैं शॉन गिल। सर वेलकम जी एंड ईद मुबारक। और साथ साथ आप कुछ गेस्ट के तारुफ कराएंगे। दाएं जानी बैठे हैं मलिक जहांगीर बारा साहब, सियासी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं, गाहे बगाहे सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी प्रेजेंस देते हैं। और उनके साथ बैठे हैं नदीम खालिद साहब। वैसे तो इनका पुलिस से ताल्लुक़ है, पंजाब पुलिस से, लेकिन इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये शायर हैं। पुलिस और शायरी यूनिक कॉम्बिनेशन। मलिक साहब, ईद कैसे स्पेंड करते हैं? और इस दफ़ा तो महंगाई का फैक्टर सबको इम्पेक्ट कर रहा है, जानवर ख़रीदे होंगे, कैसा लगा इस ईद में और गुज़िश्ता ईद में क्या फ़र्क लग रहा है? क्योंकि ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी महंगी ईद है। बहुत शुक्रिया जी, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। मसला ये है कि जी इस वक्त जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से जो हालात बन चुके हैं, और ख़ास तौर पर महंगाई की सबसे बड़ी वजह बेरोज़गारी है, और आप पेट्रोल की कीमतों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त लोग क्राइसिस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि टू बी फ्रैंक मैं आपको कहूँगा कि इस तरह जो हमारे जैसे भी लोग थे ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते भी हैं, वो भी जो है ना इस मर्तबा जो है वो बिल्कुल बड़े मुश्किल में है। कुर्बानी का भी देखिए ना जी, ये है, लेकिन ये है कि चूँकि हमें थोड़ा सा एडवांटेज है कि जी हमारे घर के जानवर होते हैं, पले होते हैं, वही फिर हम उनको अपने जब कुर्बानी का टाइम आता है तो फिर वही से तो फिर जानवरों से मोहब्बत तो आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि पूरा साल आपके पास रहते हैं। हाँ जी, वो होता ये है कि वो फिर जानवर अपने हाथों से ही पालते हैं और उसको फिर। लेकिन ओवरऑल जब आपने ये बात की है तो मैं उस पर यही कहूँगा कि इस मर्तबा लोग जो है ना उनकी कैपेसिटी जो है वो इस ईद के ऊपर लोग बहुत यानी बॉटम लाइन से नीचे जा चुके हैं और बहुत मुश्किल में है इस वक्त। तो अल्लाह करे ये वक्त गुजर जाए और हम एक खुशहाल और खुशगवार पाकिस्तान देखें कि जिसके अंदर हमारे इस मुल्क के रहने वाले हमारे बहन भाई जो हैं वो हकीकी ईद की खुशियाँ जो है ना वो मना सकें। बेशक। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल इस वक्त जो है आपने ऐसे ही है जी। अच्छा सर, आप पंजाब पुलिस में हैं, तो जब आपका मंडी में जाना होता है कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, तो पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कि डिस्काउंट मिल जाए, या फिर यूँ ही बस ऐसे रैंडम लोग जाते हैं? बी ऑनेस्ट प्लीज़। नहीं, यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे मुनासिब रेट पे मिल ही जाती है चीज़। तो कितने का जानवर पड़ा इस दफ़ा? नहीं, सवाल इन्होंने ऐसा किया कि मैं हैरान। 70,000 का। अच्छा, 70,000 का तो रीजनेबल मिल गए थे। जी बिल्कुल रीजनेबल है ना सर। शायरी और पुलिस जी दो मुतजाद चीज़ें, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है सर। अगर बुरा लगे आपको, मेरी बात बुरी लगी तो मैं माजरत नहीं करूँगा क्योंकि बात सच्ची है। ठीक है सर। तो पुलिस में रह के शायरी, पुलिस में तो इधर है लम्बे बात है कम पा, और वो बिल्कुल ही एक वो ये कैसा चीज़ डिफरेंट हो जाती है। रोमांटिक वर्ड्स आपने चूज करने होते हैं शायरी में। नहीं, ऐसा नहीं है, शायरी जो है वो लेकिन पुलिस में भर्ती होने से पहले मेरे ख्याल में शायर पहले था, बाद में कुछ जॉब का सिलसिला बना हुआ जहाँ पे आ गया। तो इस जॉब ने आपकी शायरी को कोई इम्पैक्ट आया नेचर में? जी आता है, ये बिल्कुल आदमी, मतलब इस जॉब के थ्रू आप कई आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ज़्यादा सॉलिड हो जाती है, आप काफ़ी चीज़ें और जो है उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसमें हेल्पफुल ही है इसमें। तो कोई अपना लिखा शेर हमें सुनाएं प्लीज़। हाँ जी बिल्कुल। वो कहता है जी, बल्कि ईद के बारे से ही कहता है, शोक रंगों की धनक जीस्त की खुशियाँ सारी, शोक रंगों की धनक जीस्त की खुशियाँ सारी, इनका मस्कन मेरा घर बार हुआ करते थे। शोक रंगों की धनक जीस्त की खुशियाँ सारी, इनका मस्कन मेरा घर बार हुआ करते थे। गर्दिशे दौरा में वो लोग भी बिछड़े खालिद, जिनके होने से ही त्यौहार हुआ करते। कमाल। सर, ईद के मौके पे सबको कोई ना कोई ऐसा बिछड़ने वाला याद आता है जो इस दुनिया में नहीं होता, कोई अजीज़ो अकारब, कोई अम्मा अब्बा। आप ईद की खुशियों में किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? कई ऐसे हैं जो मतलब के फादर हो गए, फिर कई लोग मतलब जो चले गए हैं बंदों को मिस करते हैं। सर, आप किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? देखिए जी, पिछले ये साल 2 साल के अंदर ऐसे दोस्त अहबाब थे कि जो
हर वक्त हमने इकट्ठे रहना और गपशप लगानी जी। लेकिन चूँकि ये एक फैक्ट है और जिसने इस दुनिया में आना है उसने फिर जाना है तो बहुत सारे कई ऐसे दोस्त हैं कि जो ऐसे चलते चलते ही बिछड़ गए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है दुनिया में। वालिद साहब की उम्र कोई 90 प्लस है, वालदा की भी इस तरह। तो सर अभी भी ईदी लेते हैं अम्मा अब्बा से क्या अभी बस देते हैं? बिल्कुल लेते हैं जी। इस तरह है कि मैं हमारी इधर कुछ ज़मीनें थी वालिद साहब के नाम जी, तो मेरे वालिद साहब ने और वालदा ने बुला के, हम 5 भाई हैं 2 बहनें हैं, तो ये कहा कि जी ये ज़मीन हम, चूँकि मेरी ज़मीन है और इसमें हमने अपनी आखिरत को जो है ना वो सेव करना है। यानी कल क़यामत के दिन हम ये कहें कि हमने अपने बच्चों में जो जायदाद थी, जो प्रॉपर्टी थी उसको, और इस तरह फिर ये हुआ कि बहनों का हिस्सा निकाल के हम 5 भाइयों का हिस्सा निकाल के फिर कुछ हिस्सा हमने अपने वालिदैन के लिए एक प्रॉपर्टी ऐसी ख़रीदी, एक जहाँ से उन्हें कोई 2-3 लाख रुपया रेंट आता है। तो अब वो हम जब ईद आती है तो हमारे बच्चे भी, फिर हम भी, फिर हम जाते हैं उनके पास और जाके फिर उनसे ईदी लेते हैं। तो ये खुशी आई थिंक डिफरेंट है, बड़ा उसका फिर एक अपना ही ये होता है कि उसकी एक अपनी। और ये बुजुर्गों को आप जब इस उम्र में बाख्तियार और जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर उसका एक अपना ही एक चार्म होता है। बिल्कुल जी। तो इस तरह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी करेगा, उनके साथ, उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल टाइम भी आए, लेकिन ये है कि वालिदैन की दुआओं से अल्लाह पाक ने हमेशा जो है ना वो सुरख ऐसे ही है। अच्छा जी, कुछ आर्टिस्ट लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर आर्टिस्ट होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि फैंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं कि ईद के दिन पिक्चर्स लगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आप लोगों का क्या होता है? मतलब क्या रूटीन होते हैं? कितने बजे उठते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं ईद की, किसको सबसे पहले मिलते हैं, और उसके बाद फिर कुर्बानी का सिलसिला पहले होता है या फिर तस्वीरों का सिलसिला पहले होता है? सबसे पहले सज्जल आपको, सर को, सबको, जितने देखने वाले सुनने वाले उन सबको ईद मुबारक। और एक आर्टिस्ट का आई थिंक टाइम ज़्यादा अपनी आर्ट के साथ ही गुजरता है। सबसे पहले तो उसकी फैमिली होती है और आर्टिस्ट के सराउंडिंग्स में, इसकी सोसाइटी में दोस्त कम ही होते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट सच्चा होता है और सच्चे के साथ कम ही होते हैं लोग। अच्छा, आपके कोई दोस्त अहबाब नहीं है ज़्यादा अहबाब नहीं। इनके सर्कल मेरा बहुत कम है इनके। Okay. मैं आपको उंगलियों में। So you are very choosy कि दोस्त कम बनाते हैं? Not choosy के सिलेक्टिव है ना बहुत ज़्यादा? नहीं, सिलेक्टिव की बात नहीं, कि अगर आर्टिस्ट अगर सच्चा है तो वो भी ये चाहता है कि अगला सच्चा हो, कि वो अपनी इमोशंस सच्चाई बयान करे। इतना फनी बंदा मेरे साथ बैठा। अच्छा प्लीज़ कैरी ऑन। तो वो भी ये चाहता है सचल कि अगला जो बंदा है, जो भी है, वो सच बोले। और आर्ट तब निकलती है दिल से, दिमाग से, जब वो सच्चा होता है। जी, ईद का मौका है तो हम चाहते हैं हम भी आपकी जो आवाज़ है उससे ज़रा एंटरटेनमेंट लें, तो कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट करें। ज़रूर। किसको डेडिकेट करने वाले हैं? बाय द वे, बारा साहब है, इधर पुलिस भी बैठी हुई है, बिलाल है, मैं हूँ, आपके अपने दोस्त भी हैं। ये मैं अपनी अम्मी को डेडिकेट करूँ। ओह भाई, हम सारे लिस्ट से निकल गए, अम्मी जान पहले। चले जी। माँ जान, आई लव यू। नाइस। लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बेहतर से नयन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। पाधा सारे गरे रे सा सा पाधा सारे गरे रे सा मा गरे, पाधा सारे गरे रे सा, सारे गा मा धा दा पा, सा नी धा नी धा पा धा पा मा गा गा मा गा रे गा मा पा,
पादा सा रे गा रे रे सा 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 पादा सा रे गा रे रे सा मा गा रे पादा सा रे गा रे रे सा। बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है सर। आपको कोई इस तरह के शौक हैं, गाना गाना, शायरी करना, कि कोई लेना देना नहीं चीज़? नहीं जी, बिल्कुल शायरी और ये गाने जाने ये ना ही सुनने का, मतलब पब्लिकली इस तरह की मसरूफियत होती है कि सारा दिन पब्लिक के साथ ही वो खुशी गमियों में शामिल होना, लोगों के छोटे मोटे काम के लिए उनके साथ जाना आना जाना। लेकिन ये है कि ये खुदा दाद सालियत होती है, जिस तरह अभी शेख नदीम साहब ने शेर सुनाया, यानी पुलिस के महकमे में है और शायर भी। और आप हैरत ज़्यादा ना हो, पुलिस के महकमे में इतने अच्छे लोग शामिल हैं कि आप जब उन ये थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे ना तो आप तलाश करेंगे तो आपको बड़े बड़े अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोग, हर अच्छे लोग हैं। और बेसिकली मेरी जो रूटीन है ज़्यादातर ईद के दिन जो होती है वो, चूँकि मैं अपने डेरे के ऊपर बैठते हैं, फिर मेरी ये आदत है पिछले 20-25 साल से कि मैं जो मेहमान उस दिन आ रहे हैं उनके लिए मैं खाना अपने हाथ से खुद तैयार करवाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी कोशिश होती है कि कसाब का इंतज़ाम करके, तो जिस वक्त लोग तलाश कर रहे होते हैं कसाई को, उस वक्त हम अपना गोश्त तैयार करवा के पकवा रहे होते हैं। तो सर जो गोश्त खाने के शौकीन नहीं होते, जैसे हम आज इधर आए हैं, तो आज हमें कितनी ईदी दे रहे हैं आप? ईदी मांग रहे। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ईद जो होती है ना, ये इसमें गोश्त होता है। बस ये देखे ना, जो गोश्त नहीं खाते उनको तो फिर पैसे मिलने चाहिए ना ईद पे। नहीं, जो गोश्त नहीं खाते उनको ये कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, ये सवाब है, इसका सवाब खाते हैं हम, ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं खाते। मुझे तो ये माहम ने भी कहा था कि ईद मांगना मेरे बिहाफ पे, तो अब क्या करें, मेरी प्रोड्यूसर भी सामने खड़ी हुई है। नहीं जी, वो तो दे देंगे आपको। बस माहम डन करा दिया मैंने ईद यार। नदीम भाई, शादी से पहले की ईद और शादी के बाद की क्या डिफरेंस है? शादी सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाजिम बात है। आप वन पर्सन है, सोल है आप, तो वो और लाइफ है। जो आफ्टर मैरिज है वो डेफिनेटली यू हैव लायबिलिटी ऑफ समवन एल्स, नो डाउट। तो मतलब फर्क तो लाजिम बात है, हर चीज़ के फर्क। अच्छा वारा साहब, शादी से पहले की और शादी के बाद की कोई डिफरेंस है? ज़्यादा हेल्दी ईद? वैसे तो अल्लाह ताला ने एक फेज शादी के बाद के इसकी अपनी ब्लेसिंग है, जी जी, उससे पहले लाइफ की अपनी ब्लेसिंग है। तो आप क्या समझते हैं, कौन सी ईद आपको ज़्यादा याद आती है, या ज़्यादा किस में आप एक्टिव महसूस करते हैं, हेल्दी महसूस करते हैं, ज़रा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर लगता है? देखिए जी, कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो जिम्मेदारियां लेके पहले से ही शुरू। मैंने बहुत छोटी उम्र में ये सोशल वर्क और ये सियासत, और मैं ये आप कह सकता हूँ कि जी यानी मैट्रिक में पढ़ रहा था उस वक़्त से मैंने ये जो सोशल वर्क का काम और सोशल वर्क का तो ये कि इतना अरसा गुजर गया है, लेकिन ये है कि वो उसी तरह ही रूटीन रही है, उसी तरह ही वो सिलसिला जो है ना, हमेशा ईद के दिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनके पता चल जाए कि जी इस घर में इन्होंने कुर्बानी का जानवर नहीं किया तो इनके लिए गोश्त इनको पहुँचाना है। और सियासत आपकी मैट्रिमोनियल शादीशुदा लाइफ को डिस्टर्ब करती है? देखिए जी, बिल्कुल ये तो होता है, लेकिन ये है कि फिर वो जो पल्ले पड़ती है वो समझ जाती है कि अब कुछ नहीं होना। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैं आज इसको मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं चूंक थाने में बंद था किसी ये पॉलिटिकली ये जो हालात हैं उसकी वजह से जी। तो वहाँ पे ना तो मेरी आदत है कि मैंने कभी जिंदगी में ना मैंने कभी अकेले बैठ के खाना नहीं खाया। अच्छा। यानी मेरी आदत है अगर खाना जितनी मर्जी भूख लगी हुई है तो फिर मैं फोन करता हूँ दोस्तों को कि आओ भाई बैठ के खाना खाते हैं, या इस तरह होता है जी। तो इत्तेफाक ऐसा को हवालात के अंदर कोई तकरीबन 20-25 लोग थे। मैंने वो एक पुलिस वाले को पैसे दिए, मैंने कहा यार तो ये 10,000 रुपया तो वहाँ से नाश्ता लेके हो, तो ताकि हम सारे मिल के खाना खाएं, नाश्ता करें। जी जी। अच्छा, वो गया और उसने आगे कहा कि जी वो तो ना 2,000 रुपया और दे, 12,000 का। ठीक है, मैंने उसको दे दिया जी। अब अगले दिन एक पुलिस वाला और था, उसको जब मैंने वो पैसे दिए तो उसमें से उसने मुझे 4,000 रुपया वापस कर दिया। अच्छा। सेम वही चीजें लेके आया था।
मैंने उसको ना था वो एक कांस्टेबल ही था, तो मैंने उसको बुला के कहा, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, कल तो इस तरह हुआ है। कहता है यार मैंने ना ये कसम उठाई हुई है कि मैंने अपने बच्चों को हलाल खिलाना है और मैं सुबह मेरी रूटीन है। और उस दिन मुझे इंकशाफ हुआ कि देखें हम लोग पुलिस के बारे में परसेप्शन बड़ा गलत रखते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं। कहता है कि जी मैं 100 रुपए की बर्फ गर्मियों के दिनों में लाता हूँ और हवालात के बाहर मेरी ड्यूटी होती है, मैं संतरी हूँ, और वो मैं कूलर में डाल देता हूँ ताकि मेरी कैपेसिटी कहता है इतनी है, क्योंकि मेरे बच्चों के जो मेरी तनख्वाह मुझे मिलती है उसमें से 100 रुपया का डेली मैं बर्फ ला के यहाँ पे ठंडा पानी ताकि ये पिए और मेरे लिए दुआ करें। तो देखिए इस तरह के भी ये एक्सपीरियंस हुए हैं, इस तरह के भी हुए हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया, और कई इस तरह के भी हुए हैं कि मैंने एक सिलसिले में बंद था तो वहाँ पे एक बच्चे से मुलाकात हुई जो हवालात में बंद था। तो वो बच्चा, उसकी कहानी ये थी कि उसका वालिद फौत हो गया, वालदा ने दूसरी शादी कर ली, उसने घर से निकाल दिया। बच्चा किसी कहीं भूखा था, सारी रात बाहर सोया, एक घर के अंदर वो दरवाज़ा खुला देख के अंदर चला गया। तो वहाँ पे जाके उसने किचन से कुछ खा रहा था, वो घर वालों ने 15 पे कॉल की, पुलिस पकड़ के ले गई और 3 दिन से थाने में बंद था। तो वहाँ पे पता ये चला कि जी वो उसका कसूर ये था कि उसको भूख लगी हुई थी और अपनी भूख मिटाने के लिए घर के अंदर चला गया। तो वो 9 साल का बच्चा था, तो वो पुलिस थाने में बंद था। मतलब बेशुमार हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की कहानियां भी हैं, लेकिन ये है कि अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। तो सर जैसे आपने 12,000 का एक दिन नाश्ता किया जेल में, बाकियों को भी करवाया, उसमें 8,000 का एक दिन किया जिसमें 4,000 वापस आ गया। तो कितना बजट लेके गए थे जेल में और कितने दिन रहे आप? देखिए जी, हमारे जो सियासी लोग होते हैं हमें पता होता है कि जी हमने जब जाहिर है हमारे कुछ मिलने मिलाने वाले को अब 2-3 मरतबा तो ऐसा हुआ कि मेहमान मिलने के लिए आए हैं और पुलिस ने रेड की और वो उनको भी साथ उठा के ले गए। अब फिर हमें उनको तो नहीं कहना ना भाई पैसे तो हमने आपके लिए नाश्ता मंगाना है। तो फिर ये होता है कि इस तरह जो है ना वो बाज़-औक़ात जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी आदत है कि जी अकेले नहीं खाना, फिर जाहिर है जब कुछ 7 लोग हों तो वो फिर ये है कि अल्लाह ने जो अगर दिया है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसको खर्च भी करना चाहिए और उसकी मखलूक के ऊपर। नदीम भाई बचपन के दोस्त अब तक कितने राब्ते में, या ईद के दिनों में, या ख़ास दिनों में ये जो त्यौहार है तो उसमें राब्ता होता है या कॉन्टीन्यूटी है? मेरे इनफैक्ट दोस्त ही सारे बचपन के चल रहे हैं। अच्छा, नए दोस्त बने ही कोई नहीं, जो पुराने चल रहे हैं स्कूल टाइम के। हाँ जी वही चले। और ईद वाले दिन उनसे मिलने जी पैसे भी रूटीन में मुलाकात रहती है। नहीं ईद के दिनों में कोई खास नहीं गेट टुगेदर होता? जी वो भी हो जाती है सर, ईद के दूसरे या तीसरे दिन जो है ना वो खास हो जाता है। अच्छा बिलाल, आप कैसी ईद मनाते हैं? आपने अपना नहीं बताया अभी तक। जैसे सारे मनाते हैं, शहर जाते हैं, मैं पीछे से कश्मीरी गेट से हूँ। अच्छा, अंदरून शहर से, तो सारी उम्र उधर रहे हैं। भाई मेरे वहाँ से चेयरमैन होते हैं ख़ास जमात से, तो यानी जो रूलिंग इस वक्त पार्टी है, वहाँ से मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं ना कभी उनकी सियासत में आया ना कभी वो मेरी सहाफ़त में आए। तो फिर हम वहाँ कुर्बानी करते हैं और सारा दिन वहाँ गुजारते हैं। बेस हमारी वही है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ, जब हम इस ठोकर के पास यहाँ भी जगह। लेकिन ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो ईद आप अपने दोस्तों के साथ, पुराने घर में, मोहल्लेदारों के साथ, वो जहाँ आपकी जड़ें हैं, जहाँ आपकी रूट्स हैं, वहाँ जब वो ईद का आपको एक प्लेयर, एक सुकून, एक अपनायत मिलती है, वो मेरा नहीं ख्याल आप चाहे 10 कनाल के घर में चले जाएं, आप DH आप कहीं भी चले जाएं। क्योंकि आज भी मुझे ये लगता है, मैं ये नहीं कि किसी पोश एरिए को हिट कर रहा हूँ, अंदरून शहर में मुझे ये लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ आज भी यूनिटी है, वहाँ आज भी अपनायत है, वहाँ आज भी लोग एक दूसरे के दुख सुख में हैं। अंदरून शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 12 दरवाजे 13वीं मोड़ी कहने हैं। तो लेकिन अब जब से हम इधर आए ये ठोकर वाली साइड पे, तो यहाँ आपका हम साय को भी नहीं पता होता कि आप कौन हैं, आपकी खुशी क्या, आपके चैलेंजेस क्या। तो मेरी तो ये ईद है, मैं बेसिकली शहर वाली साइड पे ईद मनाता हूँ। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा जी, आप लोगों की तरफ आते हैं, कुर्बानी कर ली या फिर अभी करनी है? शुक्र हमारी तरफ भी है। अच्छा, मेरा शुक्र हमारी तरफ भी है। नहीं, आपसे आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अच्छा, तो कुर्बानी करके आए हैं या अभी? नहीं, अभी करनी है सर। करनी है। किस जानवर की कुर्बानी करेंगे? हमारा तो ज़्यादा होता है कि घर के फर्ज ज़्यादा हैं तो वैड़ा या वैड़ी लेते हैं। और ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈੜਾ ਨਸ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਰੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੈੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ हुआ है कोई एक्सपीरियंस शेयर करें ऐसा? तो मेरे साथ बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। आई थिंक मैं तब था 6वीं 7वीं में होऊंगा।
जब कोई फनी सवाल मैं पूछती हूँ ना इसी में वाइब्रेशन पे लगता है। आ रही है जी जी, आप प्लीज। मैं था 6वीं 7वीं ना, तो अबू वेड़ा लेके आए। वो हमने ना पाला था गांव में। तो आपको पता है जो गांव में पाले हुए वेड़े होते हैं ना, वेड़ियाँ, और उनको मंडी में ना लेके जाया जाए और वो डायरेक्ट घर लेके आया जाए, तो वो ना थोड़ा बिफर जाता है। अच्छा। हाँ, तो पैनिक कर जाता है। तो वो जब शोरूम पे लाए ना, मेरे शोरूम पे लाए, तो उसे हमने शोरूम के अंदर रखना था। आपका शोरूम किस चीज़ का है? गाड़ियों का। अच्छा। तो जब लाया, उससे जैसे ही उतारा है ना, तो मेरे अब्बू ने कहा आप थोड़ा पीछे चले जाएं। तो मैंने कहा ये मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं तो बहुत दूर खड़ा हुआ हूँ। तो क्या करनी थी, जैसी वो घड़ा नीचे उतरा है ना, उसने सीधी मेरी तरफ दौड़ लगाई है और उसने मुझे ऐसे हिट किया और मैं गिर गया हूँ। आपकी जितनी सेहत है गिरना ही बनता था अच्छा। और मैं गिर गया हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं उठ के दोबारा खड़ा हो गया और उसके पीछे भागने लगे हम, और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर हमने उससे फिर पकड़ लिया था। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि अभी तक नहीं भूलता। एतबार बढ़ता है और भी मोहब्बत का, जब वो अजनबी बनके, जब वो अजनबी बनके पास से गुजरते हैं, जब वो अजनबी बनके पास से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, जुर्म सिर्फ इतना है, तुमको प्यार करते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है, कि वे मुखड़े तो नजर हटावा, कि वे मुखड़े तो नजर हटावा, नी तेरे जया होर दिसदा वे माया, नी तेरे जया होर दिसदा। ओ जी करदा मैं, जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, जी करदा है मेरा, जी करदा है तेनू वेखी जावां, नी तेरे जया होर दिसदा। मपदा दादा नी पा, मपदा नी रे सा। जबरदस्त। नदीम भाई, शायरी का शौक कैसे आपको डेवलप हुआ? शायरी था शौक नहीं है, शायरी जो है ना, चले आपके नेचर में कैसे यू कैन से दिस इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग। ठीक है, ठीक है, ये आमद होती है और जो है उसके साथ जाके बंदा। सर लफ्ज में अक्सर सुनता हूँ आमद हो गई, जी जी, ये उस तरफ टिल्ट होता है, आमद होती है? मतलब मैं देखे ना, फर्ज करें राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर, ठीक है, मैं कंसंट्रेट आप पे करूँ, शायद कोई चीज़ मुझे याद आए या मैं कुछ लिखूं, तो उसको आप आमद ही कहेंगे ना, जैसे जो किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, नेचर पे, ब्यूटी पे, किसी भी चीज़ पे। तो एक शेर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है? गुड क्वेश्चन। बात ऐसे भी होता है कि एक मिसरा अच्छा आ गया तो आपने लिख लिया, ओके, फिर उसको छोड़ दिया कि नहीं ये दूसरा सही नहीं, अभी तक उसके पाए का नहीं आ रहा, वो तो फायदा नहीं आ रहा। फिर जब वो दूसरा भी लगता है कि हाँ नाउ दिस इज कंप्लीट, देन वी हैव टू राइट दैट डाउन। कभी ऐसा हुआ, एक जी प्लीज, एक मिसरा आपको बड़ा अच्छा आया, आमद हुई, किसी वकूए को आपने देखा, और दूसरे मिसरे की तलाश में आपको हफ्तों लग गए? नहीं, मैंने बताया ना कि तलाश नहीं है, ये
चले दूसरी आमद में हफ्तों लग गई। यस इट कैन बी कि एक ऐसा भी होता है कि एक मिसरा लिख दिया तो दूसरा उसके साथ पाएगा, या वैसा ही कुछ तकरीबन 4 महीने बाद 6 महीने बाद आ गया, तो इसमें इट कैन हैपन। तो यहाँ पे कुछ और अर्ज करें अपना शेर। जी जी। कहता है सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, जिसे पहने वो मेरी ओर चला आता है। ओए होए, वाह। सारे रंगों में हमें रंग वही भाता है, जिसे पहने वो मेरी ओर चला आता है। वो सिरापा है कि इस दिल को हाथ पड़ते हैं, नहीं मालूम कि फिर होश कहाँ जाता। वाह। दुनिया गल्ला। हाँ जी, फिर सुने। कहता है दिल नहीं अब मानता है ताजगी गुलाब की, दिल नहीं अब मानता है ताजगी गुलाब की, जब से हमने देख ली है दिलकशी जनाब की। ओए होए। देख देख उनको ही हम हो गए सरूर में, हाजतें ही कब रही हैं हमको अब शराब की। क्या बात है। मैं हैरतों में गुम उसे यूं देखता ही रह गया, मैं हैरतों में गुम उसे यूं देखता ही रह गया, आंखों को जैसे मिल गई ताबीर अपने ख्वाब की। फजाए दिल थी अरगवां उन काकुलों की महक से, दिल के तार छिड़ गए वो लय थी उस रुबाब की। मैं खानाए जहाँ खुल गया मैं के दौर चल पड़े, नजर ने ली बलाएं उस जमाल शबे ताब की। और आखिरी शेर है, निगाहें नूर गर थी तो अदाएं सितम गर थी वो, दीवारे दिल पे नक्श है कहानी उस शबाब की। मजा आया ये। दिल नहीं अब मानता है ताजगी गुलाब की, जब से हमने देख ली है दिलकशी जनाब। जबरदस्त। सर यहाँ पे मुझे एक गाना भी याद आ रहा है, वो था एक सिराइकी गाना है कि एवे बदनाम यारो शराब है, हाँ जी, नशा सजना दा होता हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये बात हकीकत है। आपके शेर में भी था कि जी उसको देख लिया तो बस देखते रह गए, और बस शराब और वो उसका भी आपने मिक्सचर किया। हाँ जी। बिलाल इज ऑल टाइम लाफिंग। हाँ जी, हाँ जी। नहीं इसमें मैं आई कांट पहले मुझे आप बताएं, आपको वाइब्रेशन ये हंस रहे हैं, इनसे पूछें कि क्या है ये क्या है, तो ये बताएं जरा आप। मैं वो सुनाता हूँ आपको, चाहिए मैं सुनाता हूँ आपको। कहता है तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई। अच्छा। जरा सुने सर। कहता तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, ख्वाबों के बुझे दीप ये अच्छा नहीं हुआ। वाह। रकाबत में मेरी देखो जमाना रहा बरसों, तुम भी बने रकीब ये अच्छा नहीं हुआ। आखिर हवाए हिजर में दोनों झुलस गए, आए न फिर करीब ये अच्छा नहीं हुआ। लोगों को दिए हौसले किरदार कशी के, हम तुम बने हरीफ ये अच्छा नहीं हुआ। और आखिरी शेर सुने। कहता है हुए दस्तों गिरे बांझो जमाने के सामने, सब कुछ तो चलो ठीक ये अच्छा नहीं। जबरदस्त। लेकिन भाई, आपकी शायरी देख के लगता है कोई माजी के तजर्बात हैं, वाकयात हैं। नहीं, सट गहरी है, यकीन करें। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे लगता है, जी, जी। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है सेंसिटिव बंदा हो तो बंदा चीज़ों को वैसे जैसे फील करता है। सर आपका कभी पाला पड़ा मुनाफिक दोस्तों से? पॉलिटिकल हैं आप, तो मुझे लगता है ऐसी फील्ड में ज़्यादातर पाला पड़ता है। देखें जी, ये फी ज़माना जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जी जी, तो ये क़यामत की निशानियों में से भी ये है ना कि जी आपको मुखलिस दोस्त जो है ना, या मुखलिस साथी को मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इस दौर के अंदर जिस तरह ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, और हर बंदा अपना मुफाद और अपना ट्रस्ट जो है ना वो सामने रख के किसी के साथ कोई भी आज रिश्ता या ताल्लुक़ डेवलप करता है, तो वो उसको पहले ये देखता है कि इससे मुझे फ़ायदा क्या। एक दौर था कि अब जिस तरह अभी बिलाल बात कर रहे थे कि ये जो कल्चर है ना अंदरूनी शहर का, जी जी, वहाँ पे आज अगर थोड़ा बहुत जो मोहब्बत और जो एक खलूस और ये सारी चीज़ें, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है ना, वो जो वहीं पे आज तक रह रहे हैं, तो उनकी जो बड़े भी और आज तक भी वहाँ पे एक दूसरे के साथ
बेलौस एक मोहब्बत है। मुकाबलेबाजी नहीं और है। ये हमें आज भी हम जब देहातों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं। जी वो भी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। लेकिन ये इस वक्त इस जमाने के अंदर आपको मुखलिस दोस्त या मुखलिस साथी मिलना बड़ा यानी मटेरियलिज्म प्रिवेल कर गया। मुखलिस दोस्त की निशानी क्या है, कैसे पता चले कि ही इज लॉयल विद यू और शी इज लॉयल विद यू? किस तरह से जो है ये तराजू में रख के किस तरह देखा जाए? नहीं देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि जी जब आप किसी के साथ चलते हैं तो उसके फॉर द टाइम बीइंग जब वो आप टाइम गुजरता है तो उस दौरान आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो है वो मेरे साथ मुखलिस था या ये अपना मुफाद लेके मेरे साथ चलता है। जब पता चल जाए कोई मुनाफिक है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, उसकी सबसे बड़ी सजा तो यही है कि फिर आप उसे अल्लाह हाफिज कह दें, उसको अल्लाह हाफिज कह दिया जाए, तो ये उसकी ठीक है जी, इतना ही काफी है। और मेरा ख्याल है, या मैं एक इजाफा करता हूँ, आपने कहा ना मुखलिस दोस्त की निशानी क्या है, ना वो आपके कपड़े देखेगा ना वो आपका ओहदा देखेगा। जी बिल्कुल ऐसे। ये दो चीजें अगर आपके साथ एक शख्स कमिटेड है ना, वो ये नहीं देखेगा आपके पास ब्रांड कौन सा है। अब आप आपने अंदरून शहर की बात की ना, आप यकीन करें, मैं नाम नहीं लूँगा अब, तो वहाँ पर अगर आप आजम क्लॉथ मार्केट कश्मीरी गेट चले जाएं, वहाँ तो एक एक मकान अरबों में चला गया। मैं कोई आपसे मजाक में बात नहीं कर रहा, यानी आप 5-7 मरले का भी मकान करोड़ों से ऊपर अरबों में चले गए। लेकिन आज भी आप वहाँ पे जाएं ना, यकीन करें, मैं हकीकत इस बात का गवाह हूँ कि मैं वहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग देखता हूँ कि जिनको अल्लाह ने वाकई बड़ा नवाजा है, आम चप्पल में। और ये नहीं कि वो कोई पायलट है, उसमें कोई डॉक्टर है, जिनका हवाला दे रहा हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, जिधर आप जिक्र कर रहे हैं, मैं 2014 में ऐसे रहा हूँ। अच्छा आप ऐसे चुरे मस्ती गेट में, ठीक है। तो आप कोई वहाँ का किस्सा सुनाए हमें? सही बातें बता रहे हैं। सही बता रहा हूँ, वहाँ तो जिनकी हवेली है ना, वो लोग डीएच और गुलबाग भूल जाएं, लेकिन मसला ये है कि उनके अंदर जो सिंपलिसिटी है, उनके अंदर जो आज भी वो थरे पे बैठे हैं, वो आज भी मजे के चने खा रहे हैं, वो आज भी पूड़ियाँ खा रहे हैं, और बच्चे अपने बेहतरीन जगहों पे, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है किसी का बच्चा, किसी का कहाँ पढ़ रहा है। मगर ये है कि जो असली लोग होते हैं ना वो अगले का ओहदा देखते हैं, ये याद रखिएगा, ना वो अगले के कपड़े देखते हैं। जो शख्स आपका ओहदा, आपके कपड़े, आपकी इस गाड़ी में आए हैं, जब इस चक्रों में पड़ गया ना, मेरा ख्याल है उसके साथ वक्त गुजारना वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक और चीज़ का मैं इजाफा करूँगा, इस दौर के अंदर जब हम देखते हैं ना, तो अब मसला ये नहीं रहा कि बंदा कोई जब ये देखता है कि यार किसी के पास कोई अच्छी गाड़ी है, किसी के पास अच्छी कोई सवारी है या घर है या कोई भी अच्छी चीज़ है, तो उसमें वो बजाय इसके कि वो अपने रब से वो मांगे, वो कोशिश करता है, उसके ऊपर नजर है और वो कोशिश करता है। और बड़ा इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प सा लतीफ़ा भी मैं आपको सुनाऊं, कि कोई एक बंदा था ना, तो वो घर में फाका कशी आ गए, हालात बहुत बुरे हो गए, तो एक दिन बेगम ने हाथ में डंडा पकड़ लिया, उन्हें कहा जा भाई, तो जब तक कोई कमा के नहीं लाएगा तो तू घर में नहीं आना। अच्छा। अब वो रोता धोता इसी तरह जैसे भी था, वो एक दरिया के किनारे चला गया। वहां पे जाके ना तो पूरी तरह अपने रब से ना रो के दुआ की कि या अल्लाह अब देख मेरे हालात कैसे हो गए हैं, तो मेरी कोई गैब से मदद कर। तो उसी दौरान पानी में से ना एक हंडिया उबल के बाहर आ गई और उसमें से आवाज आई कि इसको ले जाओ और घर में जाके ना जो भी चीज आपका खाने को दिल करे ना, तो इसको आपने चूल्हे पे रखना है और इसको कहना है ये पका देगी, आप बिल्कुल इसमें कुछ भी ना डालो, ये जो खाना आप खाना चाहोगे आपको मिल जाएगा। अब हुआ ये कि वो, और ये शर्त है कि बताना नहीं किसी को। अच्छा वो अब उसने जाके ना तो ऐसे ही किया। उसकी बीवी ने एक दिन पूछ लिया, उसने कहा कर्मा वाली है, मैं बता तो देता हूँ, लेकिन ये ना हो कि तू किसी और को बता दे, तो वरना ये है कि ये फिर बिल्कुल ये फजूल हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बताती। उसने सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह मैंने अल्लाह से ये मांगा और ये मुझे मिली। अब वो हमसाई को उसने बता दिया। लड़कियों के पेट में बात नहीं और तुम्हें तो बात हजम नहीं होती। उसने जब बता दिया तो उसने भी डंडा पकड़ के अपने खामद को जो है ना, उसने कहा कि जाओ जाके ये हांडी लेके आओ, वरना तुम भी नहीं घर में आ सकते। अच्छा। वो जाके रोया धोया, वो उस तरह की उसका दर्द नहीं था, उस तरह ना उसकी सुनी गई। एंड में 2-4 दिन के बाद उसने कहा कि या अल्लाह अगर तू मुझे नहीं हांडी देता तो उनकी हांडी ले जा। आज दौर ये आ गया है कि हमें जो है ना वो सबसे बड़ा जो दुख है वो इस बात का है कि यार ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है।
इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? ये तो रब की तो अता है, उसने किसी ये को अल्लाह की ज़्यादा तकसीम दिया है और ये अल्लाह की तकसीम है। किसी को जो भी देना है वो मेरा ख्याल है कि उसके नसीब जो है ना उसके दुनिया में आने से पहले जो है वो लिख दिए जाते हैं। कुरान में ना अल्लाह कहते हैं मैं जिसे चाहूँ बेहिसाब देता हूँ, जिसे चाहूँ नपतुला देता हूँ। बिल्कुल। अच्छा अहमद, मुझे बताएं सिंगिंग का शौक कैसे अपने अंदर आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं अच्छा गा सकता हूँ? सचिल आई थिंक मैं तब फर्स्ट में गया, सेकंड में सेकंड ग्रेड में, तो ना मैं वैसे ही तब आतिफ असलम का गाना आया था वो लम्हे, वो लम्हे, तो वो मैं ना क्लास में गुनगुना रहा था वैसे ही ना, तो मुझे सारे दोस्त कहने लग गए कि तब ना टीचर लेक्चर दे रही थी, तो मुझे सारे दोस्त कहने लग गए कि यार तुम अच्छा गा रहे हो। उन्होंने फ़ौरन टीचर को बताया और टीचर ने मुझे स्टेज पे बुला लिया। अच्छा। तो वहाँ से फिर जर्नी एक ऐसी स्टार्ट हुई कि अभी अब मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए मैं प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहा हूँ, और इसके साथ मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, और जर्नी ऐसी थी कि वो कहते ना जब बता आती है वो भी जैसे क्या आमद आती है, बिल्कुल आमद आती है। इंस्पेक्टर साहब जैसे कह रहे थे आमद आती है, वैसी रब की एक ऐसी अता हुई कि यार तुम गाओ। और सजिल मैंने देखा कि जो गाता है और जो आर्टिस्ट है ना, वो चाहे जो भी है, चाहे वो लिख रहा है, चाहे वो लिखारी है, चाहे वो शायर है, चाहे वो कैलीग्राफी कर रहा है, आर्टिस्ट वो होता है जो कि सच्चा है, और आर्टिस्ट की बनती भी उसके साथ है जो सच्चा है, जो कि दिल का मुखलिस और खालिस है। और ये चल रहा है निज़ाम। कभी आपको मौका मिले किसी सिंगर के साथ अपना कॉन्सर्ट करने का या स्टेज शेयर करने का, तो कौन से ऐसे आपको लगता है एडमायरिंग सिंगर है आपके लिए? अभी इस दुनिया जो जिंदा है उसकी जी जिंदा वालों। अच्छा जिंदा वालों जी। अगर जो चले गए हैं उनकी अगर बात करते तो मैं नुसरत साहब के साथ, उनके फैन थे आप? उनके मैं बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। उनके कदमों में बैठ के बस उन्हें उनकी तो आवाज़ अभी भी और जुनैद जमशेद साहब क्या बात है। अभी जो हैं तो अभी आतिफ असलम, अच्छा आतिफ भाई, बिल्कुल। और अभी जो जा रहे हैं हसन रहीम, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसे पता है कि आगे जो म्यूज़िक टेस्ट है वो क्या है, कल्चर क्या है, यानी कि आपको म्यूज़िक के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो आपने कभी अपना गाना गाने का नहीं सोचा है कि अपना गाना जो है वो लॉन्च किया जाए? जी सजिल, एवरीथिंग इज़ इन प्रोसेस। गाने लिखे हुए हैं, प्रोडक्शन भी हो रही, और बस एक टाइम का वो देख रहे हैं कि कब उन्हें रिलीज़ किया जाए। इसके लिए तो बेस्ट विशेस हैं। इनका इतना मुंह क्यों बना हुआ है? क्या आपको आज मीट नहीं मिला अभी? क्या मसला क्या चल रहा है ज़िंदगी में? वो एक पहले सिंगर पूछते हैं ना कि क्या इशू चल रहा है, बाद में वो भी अपने ना हुए, वो वाला तो नहीं? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही चुप रहते हैं जी। जिंदगी से तंग है? नहीं हो सकता है ना। अच्छा नहीं, मैं प्यार कम हुआ है बोलता हूँ। जिंदगी में? मैं कम बोलता हूँ। कम बोलते हैं? प्यार हुआ, मोहब्बत हुई? मेरी शादी हुई है। शादी हो गई? हाँ, मेरे 3 बेबीज हैं। सर आप जब बेगम को मनाते हैं, कभी नाराज हो ही जाती है ना बेगम, तो किस तरीके से मनाते हैं? देखिए जी, ये तो यूनिवर्सल जो है ना तरीकाकार है कि आप जाहिर है कोई उसको कोई शॉपिंग करवाएंगे, कुछ को उसको कोई कुछ ना कुछ चीज़ लेकर देंगे तो फिर दार और नाराज़गी। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ताला ने लेकिन इब्तदाई इंसानियत में यही रिश्ता सबसे पहले जो है ना वो पैदा किया, मियाँ बीवी का रिश्ता, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जो है हमारी जो माँ है। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। तो इसमें वहाँ पे उसी जगह पे ही थोड़ा सा क्लैश पैदा होता है जहाँ पे मोहब्बत ज़्यादा हो। और आप ये देखेंगे कि जो एक दूसरे की केयर करते हैं, फिर वो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन भी होती हैं कि जी हमने डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो वो इस तरह ये है कि ये एक बड़ा यूनिवर्सल तरीका है। फिर आप जाहिर है कुछ ना कुछ अपनी जेब से में से निकालेंगे। तो कितनी पॉकेट मनी बेगम को देते हैं हर मंथ? वैसे तो ये है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई रेंट वगैरह जो आते हैं तो वो जो
अपना जो मुलाजिम है वो लाकर बेगम को ही देते हैं, तो फिर उनसे ही लेके हम इस्तेमाल करते हैं। और अच्छा, आप पॉकेट मनी लेते हैं उनसे? जबरदस्त। अच्छा सर, पुलिस में जितनी मर्जी अच्छी अथॉरिटी पे बंदा हो, लेकिन घर में एक अथॉरिटी बेगम की होती है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं इस बात से? हाँ नहीं, लेकिन वैसे हम पुलिस वालों की मेरा ख्याल है बेगमात सेंसेबल एनफ होती है, नहीं कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट, ज़्यादा तंग नहीं करती। हाँ जी, नहीं करती। ठीक है, कभी आपने उनके लिए नाश्ता बनाया हो या कभी भी नहीं ऐसे काम किए? नहीं, नाश्ता नहीं कभी बनाना आता ही नहीं है, तो क्यों बनाना? चाय भी नहीं? चाय कभी कोई घर में ना हो तो खुद ही बना लेते हैं चाय। खुद ही बना लेते हैं। अच्छा, थप्पड़ से ज़्यादा डर लगता है या प्यार से? मेरा ख्याल है प्यार से। प्यार से? आपको? नहीं जी, प्यार जो है ना वो बड़ी चीज़ होती है, प्यार से ही डरना चाहिए। डरना चाहिए। सही हो गया। कभी बेगम ने फोन चेक किया आपका? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। हम एक शेर भी सुनेंगे, एक गाना भी सुनेंगे, तो आपकी साइड से सर एक और शेर हो जाए। कहता है जिसे पहनो तो तुम्हें खुल के मेरी याद आए। वाह। जिसे पहनो तो तुम्हें खुल के मेरी याद आए, सारे रंगों में बस एक रंग हमारा रखना। वाह। सामने आऊं तो नजरों से मिलाना नजरें, देखो छोटा सा बस एक भरम हमारा रखना। क्या बात है। जिसे पहनो तो तुम्हें खुल के मेरी याद आए, सारे रंगों में बस एक रंग हमारा रखना। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दे दें कैमरा की तरफ देख के, ईद के हवाले से, या तमाम अहले वतन को, बल्कि जो परदेसी हैं हमारे, उनके लिए भी कोई मैसेज होना चाहिए। फिर जाने से पहले हम गाना भी सुनेंगे इनसे। तो सर आपकी साइड से कुछ मैसेज? मैसेज तो ये है कि जी आज ईद का दिन है, और ईद के दिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो आपका फ़र्ज़ बनता है, आप अपने सराउंडिंग हमसाए अज़ीज़ रिश्तेदार उनको देखें कि जिसके घर में आज वो कुर्बानी का गोश्त नहीं है वो दे। दूसरी बेसिक जो चीज़ है ना कि जो हमारा बासियत मुआशरा, जो हमारा मज़हब भी इसको निसफ़ ईमान समझता है कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, अपनी इलाशों वगैरह का जो है ना वो प्रॉपर बंदोबस्त करें, और कोशिश करें कि जो वो उठाने वाले लोग आ रहे हैं, जो वो काम करने वाले वर्कर हैं, उनके खाने पीने का थोड़ा बहुत जो है ना वो लाजमी करें। और ये सबसे बड़ी जो चीज़ है इस दिन के हवाले से वो ये है कि कोशिश करें कि आप अपने रूठे हुए रिश्तों को जो है ना उसको बनाएं, और आइंदा से पूरी ज़िंदगी जो है ना वो कोशिश करें कि आप इस तरह का कोई मौका ही ना दें कि जिससे फिर दोबारा कोई। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच जी। सर आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैसेज यही है कि जो है वही बात कि जिनसे आपकी टॉकिंग टर्म्स जो है वो ख़त्म हुई हुई हैं काफ़ी हद, उनको रिस्टोर करें इन दिनों के अंदर। त्यौहार का मकसद ही क्या होता है कि वी हैव टू रिकनेक्ट विद ईच अदर। यही मैसेज। आप फिलहाल कोई मैसेज दे दें? शो ऑफ मत करें। ये जो कुर्बानी नहीं कर सकता, कोशिश करें कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो कुर्बानी नहीं कर सकता, हम यूजुअली ये कहते तो हैं कि उसको दें, बिल्कुल दें गोश्त, छोटे जानवर को, बड़े जानवर को, लेकिन अपने महल्ले को, अपने घर को, अपने रवैये को ऐसा रखें कि उसके बच्चों को, उसके रिश्तेदारों को ये महसूस ना हो कि मेरे बाबा कुर्बानी नहीं कर सके और ये कोई 4 बकरे और 6 भैंसे लाया हुआ या बड़े जानवर लाया हुआ है। तो उससे ही होता है कि ना वो जो शख्स है जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, वो मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे ना वो अंडर प्रेशर आ जाता है जी। तो शो ऑफ मत करें। कोई भी दिन हो, चाहे इफ्तारी करवाएं, शादी ब्याह हो, ईद का दिन हो, क्योंकि कुर्बानी क्या है? नफ्स की कुर्बानी, ख्वाहिशात की कुर्बानी, गरूर और तकब्बुर की कुर्बानी। वी हैव टू सेक्रीफाइस इट। ज़रूरी नहीं है कि एक जानवर कुर्बान करना है, ये तो एक सिम्बॉलिक अल्लाह ताला ने भेजा है जानवर, ताकि असल मसला तो आपने अपने अंदर को, अपने गरूर को, अपने तकब्बुर को, हसद को, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ना कि आज से तू मर जा, क्योंकि तू जिस बीमारी में मुब्तला है इसका मौत के सिवा कोई इलाज नहीं। तो यकीन करें, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, शो ऑफ कल्चर से ना अपने आप को दूर ले जाएं, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि आपके इर्द गिर्द कैसे कितने लोग हैं जो स्ट्रगल नहीं करें। ये बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ, मैं 7 साल से सड़कों पे हूँ, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, मैं उनके हालात देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें शो ऑफ कल्चर को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही है। मैं भी जाते जाते एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी परदेसी हमारे बहन भाई होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता दोस्तों में आके ईद मनाने का, क्योंकि हालात सबके अच्छे नहीं होते। तो जो परदेसी हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको टाइम पे ईद विश करें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी होती है कि उनको उस दिन किस किस की कॉल्स जा रही हैं। तो आप उन सब का ख्याल रखें।
और बाकी अपने फ्रीज़र ना भर लें। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको डिवाइड करें, जितना हो सकता है उन घरों तक पहुँचाएं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। बाकी हंसते मुस्कुराते ईद गुजारें, ईद पे भी मुंह फुला के इधर उधर ना बैठ जाएं। 3 दिन होते हैं ईद के, उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया करें। खैर आपकी सर कुछ कहना चाहें आप? जी सजल, मैं ये कहना चाहूँगा कि खुशियाँ फैलाएं, खुशियाँ बांटें, क्योंकि नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है। कोई किसी को आगे नहीं देखना नहीं चाहता, तो आप उनका, उस बंदे का, उस पर्सन का ज़रिया बनें कि उसके मुंह पर आपकी वजह से खुशी है। और इन दी एंड ये कहना चाहूँगा कि अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने बहन भाइयों की बहुत इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि इन दी एंड आप किसी भी मुश्किल में होते हैं ना, तो आपकी बैकबोन आपके माँ बाप हैं और वो आपके बहन भाई हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो अगर आप उनसे दूर हैं तो आप हर चीज़ से दूर हैं। आप लावारिस हैं सर। आप लावारिस हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे जुड़ के रहें। ओके जी, आप कुछ कहना चाहें? खुश रहें, आबाद रहें और ऊँटों को मनाएं। ऐसे ही, क्योंकि वो कम बोलते हैं इसलिए उनका इतना ही मैसेज था जी। तो हम अब वाइंड अप की तरफ जाते हैं। आई होप आपको आज की ट्रांसमिशन बहुत अच्छी लगी होगी। हमने तो कोशिश की आपको एंटरटेन कर सकें, और बस इस तरह ही हंसते हंसाते हम आज के दिन भी कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए टाइम निकालें और ईद की खुशियों को इकट्ठे सेलिब्रेट किया जा सके। हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद थे, और इन सब का सर आपके टाइम का शुक्रिया, आपके टाइम का शुक्रिया, सबके टाइम का बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त निकाला और हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। खैर, जाने से पहले आपके गाने से एंटरटेनमेंट लेते हैं। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना दिल का। ऐसे आने से तो बेहतर था ना दिल का। शायर क्या कहता है? उनकी महफिल में नसीर, उनके तबासुम की कसम। उनकी महफिल में नसीर, उनके तबासुम की कसम। देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। दिल लगी, दिल की लगी, बन के मिटा देती है। दिल लगी, दिल की लगी, बन के मिटा देती है। लोग दुश्मन को भी यार अपना लगाना दिल का। लोग दुश्मन को भी यार अपना लगाना दिल का।